बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों को मिशन सचिवालय 2025 में। और जैसा कि हम लोग ने एक सीरीज स्टार्ट किया जिसमें जीएस के सभी प्रश्न जो छोटे एग्जाम से लेकर पीसीएस तक के भी जितने सारे एग्जाम हैं उन सभी के जीएस के सभी प्रश्नों को हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में देख रहे हैं। तो उसी क्रम में हम लोग राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को राष्ट्रपति तक सॉल्व कर लिए हैं और आगे से हम लोग उपराष्ट्रपति प्रश्न को देखने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और ये जितने भी प्रश्न हैं कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं और आगे भी किसी एग्जाम में यही सबसे इन्हीं सब क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है कि कोई रेलवे से एसएससी में पूछ दिया, एसएससी से बैंकिंग में पूछ दिया। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन इसका मिल जाए। तो इसमें हम लोग पहला प्रश्न ये देखते हैं, उपराष्ट्रपति से देखना है हम लोग को आगे। तो पहला प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति लिखित रूप से संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र देता है, अर्थात जब राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र देता है? तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से मतलब उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीपीयू एसआई में पूछा हुआ है और यहाँ तक इसमें लिखा नहीं है, लेकिन नहीं तो ये इसमें पीसीएस में भी एक प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, जैसे कि ये प्रश्न है राजस्व लेखपाल में पूछा है, आईएएस प्री 2014 में पूछा है, पीसीएस मेंस में पूछा है, यूपीपीएससी में पूछा है। तो सारे प्रश्न कोई न कहीं पूछे ही हैं। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न इसका। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो ये राज्यसभा को है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे, जो कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी थे। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होता है। 11 अगस्त 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया था? तो ये जगदीप धनखड़ हैं, जो कि वर्तमान में भी हैं। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसका? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनते हैं। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद क्या है? तो भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्ष के लिए होता है? तो उपराष्ट्रपति का पद भी कितने वर्ष? 5 वर्ष के लिए ही होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय कौन करता है? तो ये उच्चतम न्यायालय करता है। पदेन राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है कौन? तो ये उपराष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा की सदस्यता का धारक होना चाहिए। लोकसभा की सदस्यता का धारक नहीं होना चाहिए। अर्थात इसमें पूछा है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या नहीं होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्यता का धारक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वो भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में जाने के लिए योग्यता न रहो। यहाँ राज्य परिषद से संदर्भ राज्यसभा से है। ठीक, और ये प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया है, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी में, ग्राम विकास अधिकारी, एसएससी, सीएचएसएल, एपीएस, पीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएसआई, मतलब जो भी प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी इसका अगला पार्ट डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक, तो अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं कौन कौन? तो ये संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ये मनोनीत सदस्य इसमें उनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये 30 वर्ष होनी चाहिए।
कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए इसके लिए। संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी को शपथ कौन लेता है? तो ये उपराष्ट्रपति लेते हैं। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने दिनों के लिए? 6 माह की अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अर्थात राष्ट्रपति 6 माह के लिए उपराष्ट्रपति 6 माह के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। उपराष्ट्रपति के पद को शपथ कौन दिलवाता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है किसके माध्यम से? तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। इनके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है या पदच्युत किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह व्यक्ति कौन है? तो वह व्यक्ति कौन होता है? तो वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति होता है भारत का। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति 60 दिनों की अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि कितनी देनी पड़ती है? तो यहाँ जमानत राशि 15,000 रुपये जमा करनी होती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। अगला प्रश्न लोकसभा से संबंधित है। भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष जो भारत का संसदीय और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है, तो कौन है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष है। लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पास है। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है। मतलब किसके पास होता है? तो जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता है उनके पास ये अधिकार होता है। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा आयोजित कब किया गया था? तो 13 मई 1952 को इसकी प्रथम लोकसभा का आयोजन किया गया था। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है कितने घंटे के लिए? तो 1 घंटे के लिए। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो 1 माह। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत कितनी है? तो 552। वर्तमान में 550 है क्योंकि 2 जो एंग्लो इंडियन थे इसको अब मतलब इनकी सदस्यता को ख़त्म कर दिया गया है, तो ये वर्तमान में 550 ही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास अपने शेयर भी कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं है, तो कितने हैं? तो 543। ठीक। लोकसभा में सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। तो इसमें पूछा है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए और कितनी अनुसूचित जाति के लिए है। तो अनुसूचित जाति के लिए कितनी है पहले इसमें देखेंगे, तो अनुसूचित जाति के लिए 84 यानी कि 84 है और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है? तो 47। ठीक, 47 है किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। कुल मिलाकर कितना है? तो 131 है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है कि वह लोकसभा अध्यक्ष जिसका कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा किसका? तो डॉक्टर बलराम झाकड़ का। उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि सबसे ज़्यादा है। सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? तो 5 करोड़ है।
लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए कितनी? तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/2। कितना होना चाहिए? 1/2 होनी चाहिए, जितनी सदन के कुल सदस्यों की संख्या का। एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? 3 होते हैं। 2 तो होना अनिवार्य होता है, लेकिन 3 होते हैं। 2019 के लोकसभा आम चुनाव के बाद 17वीं लोकसभा का गठन किया गया था। भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है कहाँ पे? तो ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेने की अंतिम शक्ति किसमें होती है? तो लोकसभा अध्यक्ष में होती है। और ये देखिए प्रश्न, जो भी प्रश्न में किया जा रहा मतलब सॉल्व कराया जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि यही प्रश्न देखिए कहाँ कहाँ पूछा है। NTPC, RF, UPPSC, UPPCS, PCS, SSC, JEE, UP लोअर, मतलब यही प्रश्न फिर आगे भी कहीं ना कहीं एग्जाम में रिपीटेड ही होंगे। देखिए सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे ही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको ध्यान से देखते जाइए। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? तो GV मावलंकर। कौन थे? GV मावलंकर। इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है, धन विधेयक प्रस्तावित किया जाता है कहाँ? तो केवल लोकसभा में ये प्रस्तावित किया जाता है। लोकसभा की एक से अधिक सीटें कहाँ हैं? तो मेघालय में है। ओम बिरला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो सुमित्रा महाजन थी। लोकसभा का 16वां चुनाव कब हुआ था? तो 2014 में 16वां चुनाव हुआ था। ओम बिरला। लोकसभा का 16वां चुनाव कब हुआ था? 2014 में। लोकसभा में स्पीकर रही हैं कौन? सुमित्रा महाजन लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश। कौन? वर्तमान में यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या क्या है? अधिकतम है। कितनी है? तो 80 है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव आयोजित कब किए गए थे? तो ये 1951-52 में किए गए थे। लोकसभा का अध्यक्ष चुनाव किया जाता है कहाँ के माध्यम से? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो M अनंत शयनम अयंगार थे। कौन थे? M अनंत शयनम अयंगार। अगला प्रश्न है, दूसरी लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? ये तो हो गया है। लोकसभा के उन सदस्यों की कुल संख्या है जिनमें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्र सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है, तो कितनी है? तो 530 है, जनता द्वारा चुनी जाती है राज्यों में। यहाँ पे केंद्र शासित राज्यों की बात नहीं हो रही है। लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 20 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? तो ये वीरेंद्र कुमार थे। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करना कार्यवाहक अध्यक्ष। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये मीरा कुमार को पहली महिला स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था। वह राजनीतिक जो कभी भी लोकसभा के सदन का नेता नहीं रहा, तो श्री मनमोहन सिंह थे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है, जो कि कई सालों से इस पद पे बैठे हुए हैं। भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधित्व करती है। कहाँ से ये चुनाव लड़ी थी? तो ये इंदौर से। सुमित्रा महाजन कहाँ से थी? तो इंदौर से थी। अगला प्रश्न है कि वह राज्य जिसकी सीटों की संख्या लोकसभा में दूसरे स्थान पर है, तो कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। सब पहला कौन किसके स्थान है? तो यूपी का है। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ क्या है? प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रोटेम कुछ समय के लिए नियुक्त करता है कौन? तो भारत का उपराष्ट्रपति। वह समिति जिसके निर्वाचन सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं कौन होता है? तो ये प्राक्कलन समिति होती है और इसके सभी सदस्य केवल लोकसभा से ही होते हैं। 17वें आम चुनाव 2019 में लोकसभा निर्वाचित हुई थी कितनी? तो 78 महिलाएं थीं। गणपूर्ति कोरम करने के लिए लोकसभा में कितनी होनी सीटें चाहिए? 52 सदस्य अध्यक्ष सहित को उपस्थित होना चाहिए इसमें।
अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते के लिए जाते हैं तो भारत के समेकित कोष से। 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है, कहाँ पे? तो लोकसभा में। लोकसभा के वित्त मंत्री के भाषण को समाप्त राज्यसभा की मेज पर रखा जाता है, कहाँ? तो वार्षिक विवरण। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट प्रस्तुत कौन करता है? तो लोकसभा के समक्ष किया जाता है। लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जाति अनुसूचित करने का अधिकार, लोकसभा चुनाव में अनुसूचित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। सामान्यतः लोकसभा की बैठक पहले घंटे के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। लोकसभा में राज्यों को आधार पर सीटें आवंटित की गई, किसके आधार पर? तो जनसंख्या अर्थात पॉपुलेशन के आधार पे लोकसभा में राज्यों के आधार सीटों का बंटवारा किया गया है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपाध्यक्ष करता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यता अर्हता क्या होनी चाहिए? तो उसका नाम भारत में कहीं भी मतदान सूची में दर्ज हो। लोकसभा में सर्वाधिक जनप्रतिनिधि कहाँ मिलते हैं? तो यूपी में राज्य में है। वह भारतीय राज्य जिसकी लोकसभा में केवल एक सीटें हैं, कौन सा है? ये मिजोरम है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो मलकाजगिरी जो कि तेलंगाना में है। सबसे ज़्यादा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में यहाँ पे जनसंख्या है। देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में कौन है? ये लक्षद्वीप है। लगभग 10 वर्ष में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति का आरक्षण कितने वर्षों के लिए? तो 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। अनन्य अधिकार जो लोकसभा के हैं कौन कौन से हैं? तो धन विधेयक प्रस्तुत पेश करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव करना, ये केवल लोकसभा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 26 है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पूर्ति करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। कितने सदस्य होने चाहिए? तो ये 50 सदस्य होने चाहिए। लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। त्रिपुरा में लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा एवं विघटन द्वारा। लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत कौन है? तो ये उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है, कहाँ पे होती है? ये द्वितीय वाचन में होती है। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा सांसद क्षेत्र कौन सा था? ये उन्नाव था। 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियन में है 714। क्योंकि ये काफ़ी पुराना प्रश्न है तो इसको पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 80 है और राज्यसभा में 31 है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। क्या होता है? सदस्यों को शपथ दिलाना। लोकसभा अध्यक्ष को, अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। कब? यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तब। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है कहाँ से? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। वोट बराबर होने पर लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र देता है। कब? तो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को संबोधित कर। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पीएम सुंगमा थे। प्रथम स्पीकर के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष एक मिनट, लोकसभा स्पीकर अपने त्यागपत्र लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को संबोधित करते हैं। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पीएस संगमा। लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र देता है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के संबोधित करके। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है। कहाँ नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, जम्मू कश्मीर नहीं है, एवं मेघालय में नहीं है।
लोकसभा के 2 सत्रों का अंतराल को क्या कहते हैं? सत्रावसान काल होता है। सत्रावसान से क्या तात्पर्य होता है? तो लोकसभा के सभी सत्र की समाप्ति करना होता है। भारतीय संसद के लोक लेखा समिति के चेयरमैन को मनोनीत करता है कौन? ये लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की आहूत कहाँ की जाती है? आहूत की जाती है किसके माध्यम से? राष्ट्रपति द्वारा। सदन के एक सदस्य से स्पीकर बोलने को मना कर देते हुए दूसरे सदन सदस्य को बोलने को कह सकता है, इसका कहा जाता है क्या? यील्डिंग द फ्लोर। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये उपराष्ट्रपति जी करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया है। पॉपुलर चेंबर कहा जाता है किसको? पॉपुलर चेंबर। ये लोकसभा को। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत संयम। दूसरी लोकसभा का गठन किया गया था 1957 में। दूसरी लोकसभा गठन कब किया गया था? तो ये 1957 में किया गया था। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत संयम अयंगर। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? ये अध्यक्ष जी करते हैं। अगला प्रश्न है कि 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? तो ये अध्यक्ष जी निर्णय लेते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये 20 होती है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। अगला प्रश्न है कोई भी मंत्री कितनी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता है? कौन है? तो लगातार 6 महीने। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है कि राज्यों की लोकसभा में सदस्यों की संख्या का सही सम्मेलन कितना है? तो गुजरात में कितना है? तो 26 है। हरियाणा में 10 है। हिमाचल प्रदेश में 4 है और झारखंड में कितनी है? तो 14 सीटें हैं। अगला प्रश्न सुमेलन के लिए है। तो 7वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो ये 1980 में हुआ था। 11वीं कब हुआ था? तो 1996 में हुआ था। 9वीं कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था। 13वीं हुआ था 1999 में। अब राज्यसभा से है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को नामित किया जाता है, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो ये 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में नामित किया जाता है। और ये देखिए प्रश्न कितनी बार रिपीटेड किया गया है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने? तो 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित कब किया गया था? ये 2016 में किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम कितनी संख्या होती है? तो 250 होती है। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने? कहाँ से? तो राज्यसभा से।
अगला प्रश्न है, राज्यसभा की शक्तियों में से एक है, क्या है? तो यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का क्या करता है? तो सुझाव देता है। इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है और यह कभी भी भंग नहीं होता है। कौन सा है? तो यह राज्यसभा है। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो राज्यसभा के सभापति द्वारा। राज्यसभा राज्यों की परिषद अर्थात राज्यसभा की पहली बैठक गठित कब हुई थी? तो 3 अप्रैल 1952 को। भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में सही कथन क्या है? तो यह कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वही उपराष्ट्रपति अर्थात उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, अर्थात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण पहले को क्या थे? तो ये उपराष्ट्रपति थे। किसी धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के लिए? तो 14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल अवधि होती है कितने? तो 6 वर्ष। इनके सदस्यों का कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष होती है। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए सदस्यों की आवश्यकता कितनी होती है? तो 25 होती है। अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह कहाँ का सदस्य है? तो राज्यसभा का सदस्य है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो ये राज्यसभा होता है। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव किया जाता है किसके माध्यम से? तो राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा भी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधित्व। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं। एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं क्या? तो राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें आधारित होती हैं किसके माध्यम से? तो प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर। 31 सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है किस राज्य से? तो उत्तर प्रदेश से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है किसके माध्यम से? तो आर्टिकल 253 के माध्यम से। अविश्वास प्रस्ताव विचार करने का अधिकार नहीं किसके पास? तो राज्यसभा के पास नहीं है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है। हालांकि इससे भी बहुत कम है, कई राज्यों में कम है, लेकिन ये जो ऑप्शन 4 दिया होगा ना, ये 3 ऑप्शन मतलब 3 ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न है कि पहली बार एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वे इसकी अनुमति के बिना इसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे हैं। वह सदस्य कौन थे? कहाँ से थे? ये राज्यसभा से मतलब राज्यसभा के सदस्य थे। वह सभा जिसका अध्यक्ष उसका अध्यक्ष सदस्य नहीं होता है तो कौन होता है? ये राज्यसभा होती है। इसके जो सदस्य मतलब जो अध्यक्ष होते हैं इसके सदस्य नहीं होते हैं, अर्थात इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित कहाँ से हुए थे? तो असम से हुए थे। सांसद जया बच्चन को राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया क्योंकि वे अध्यक्ष के रूप में लाभ पाने वाले पद पर आसीन थी उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद में।
राज्यसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों के आधार पर अवरोही क्रम सही क्या है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, उसके बाद से बिहार में है, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ये चूँकि पुराना प्रश्न है तो पुराना क्रम अलग था, और चूँकि ये बिहार तब था जब झारखंड और बिहार एक ही में था। तो वर्तमान में और जो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है, उसके बाद तमिलनाडु, फिर बिहार, तब पश्चिम बंगाल है। राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित कहाँ की गई हैं? तो महाराष्ट्र को दी गई हैं। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल थी। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है। तो राजस्थान में राज्यसभा कितनी सीटें हैं? 10 हैं। गुजरात में कितनी हैं? 11 हैं। कर्नाटक में 12 हैं और पंजाब में 7 हैं। ये भी प्रश्न मिलान करने वाला है। तो असम में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 7 हैं। छत्तीसगढ़ में 5 हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 हैं और उत्तर प्रदेश में 31 हैं। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा कितनी सीटें हैं? 5 हैं। झारखंड में 6 हैं, तेलंगाना में 7 हैं और उत्तराखंड में कितनी हैं? 3 हैं। और अगला प्रश्न प्रधानमंत्री है उनके मंत्रिपरिषद से संबंधित है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए आप लोगों के पास। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नीति से वादा ट्रिस्टी विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण दिया था। कहाँ? तो संसद संविधान सभा से। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्य, कितने? 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो ये 15% हो सकते हैं लोकसभा के कुल सदस्यों का। वह भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद में यह घोषणा की कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे और इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हुआ, कौन थे? तो ये बीपी सिंह थे। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? ये 2 हफ्ते थी, अर्थात कुल लगभग दिनों की संख्या 13 दिन थी और 2 हफ्ते के आसपास लगभग थी। केंद्रीय मंत्रालय जिनके तहत नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्त निकाय है, तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, INC अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति होगी? तो लोकसभा के मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और ये प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा है, UPPCS प्री मेंस, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि इसके सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और यही प्रश्न आगे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री जी होते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 78 है। अगला प्रश्न है भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सही मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह कौन है? तो ये रक्षा मंत्री हैं। पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय मोरारजी देसाई की आयु सर्वाधिक थी। पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ लेते समय अर्थात सबसे ज़्यादा आयु वाले कौन प्रधानमंत्री थे? तो मोरारजी देसाई। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा प्रधानमंत्री को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। महाभियोग द्वारा केवल किसको हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, जो कि आर्टिकल 61 में है। अगला प्रश्न है लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन कौन रहे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये गुलजारी लाल नंदा जी थे।
वह प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला कौन थे? तो ये लाल बहादुर शास्त्री थे। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संघीय संरचना का प्रावधान किया गया है। भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान किया गया है तो तीसरी अनुसूची में। भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 79 तक कौन थे? तो ये जगजीवन राम थे। वह प्रधानमंत्री जिसने संसद का सामना नहीं किया था कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह थे। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये चरण सिंह थे। एक व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है उसे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। कितने दिनों के लिए मंत्रिपरिषद बनाया जा सकता है उसको, और जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के लिए होता है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात वाराणसी से ये चुनाव लड़ते हैं। इनके लोकसभा क्षेत्र कहाँ है? तो वाराणसी है। भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी जी थे। वो प्रधानमंत्री जो भारत के आज़ादी के बाद पैदा हुआ था कौन थे? नरेंद्र मोदी। CSIR के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। किसके? CSIR इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के वो प्रधानमंत्री जिसने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है कौन थे हैं? तो ये जवाहरलाल नेहरू हैं। अरे यार